नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी का बैक टू बैक कई रैलियों का होना ये महज संयोग नहीं है। ये आप मानकर चलिए कि पीएम मोदी भी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार के लोगों को सौगात दे रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण होगा हमारी सरकार के लिए। अगर बीजेपी को या फिर पीएम मोदी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना है तो बिहार उनके लिए एक मजबूत जगह है। वहां से उनको 40 सीटें जीतनी है, इसके लिए भी वो तैयार हैं। और इसी को लेकर के बैक टू बैक पिछले 5 दिनों में पीएम मोदी बिहार आते हैं। कई जो है सरकारी कार्यक्रमों के तहत जो है कई योजनाओं का शुभारंभ करते हैं, लोगों को समर्पित करते हैं, चाहे रेलवे की हो, चाहे फिर NHI की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। विपक्ष पे भी हमला कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आप मान के चलिए कि पीएम मोदी जब औरंगाबाद पहुंचते हैं, जब वो बेगूसराय पहुंचते हैं, बेतिया में पहुंचते हैं बिहार के, तो इतना मान लीजिए कि वो सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि यहाँ पर कोई सरकारी कार्यक्रम था तो वो उनका प्रोटोकॉल के तहत ये करना था। जी नहीं, आगामी लोकसभा का चुनाव है, उसी को ध्यान में रख करके आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं आपको इन 3 जिलों को मिला करके 6 स्वर्ण जो सीट है बिहार का लोकसभा का, उसको साधने की पूरी उन्होंने कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला नाम तो औरंगाबाद ही आता है। औरंगाबाद स्वर्णों की सीट कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, मिनी चित्तौड़गढ़ की बात यहाँ पर की जाती है तो सबसे पहला नाम औरंगाबाद का है। उसके बाद गया की बात किया जाए वहाँ है, बेगूसराय है। ये तमाम जो सीटें हैं और भी जो सीट सामने आएंगी वो सभी सीट स्वर्ण सीट हैं और उन पर जो है वो पीएम मोदी की नज़र है और वहाँ से उन्होंने किया। आपको बता जो लिस्ट जो सामने आया, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 दिनों में 2 बार बिहार आए। इस दौरान उन्होंने औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया में जनसभा की। इस जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने औरंगाबाद, गया लोकसभा, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र को साधने की पूरी कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की अगर आप माने तो ये साफ है कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं तमाम जो सीट है, लोकसभा सीट है, इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक तरफ इंडिया जो गठबंधन है, 3 मार्च को आप जान रहे हैं बहुत बड़ी रैली गांधी मैदान में हुई। उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चाहे फिर राहुल गांधी हो, खुले मन से दलितों, पिछड़ों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर के राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इससे उलट जब पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो बिहार में जाति की कोई बात नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं सरकारी कार्यक्रम की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। साफ संकेत देने की कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि अब जो है हम उनके साथ जो भी अगड़ा वोटर की बात की जा रही है, बीजेपी के साथ वो अगड़ा वोटर है, वो जो वोटर है वो कहीं हमसे खिसक न जाए। वहीं ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर हम सभा करेंगे लेकिन जो इशारा होगा वो दलितों, पिछड़ों, इनकी राजनीति का होगा, इनकी बात होगा। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में जब आप गौर करेंगे तो इसकी ही चर्चा हो रही है। और ये तमाम जो सभाएं हुई हैं, ये सभाएं लोकसभा को केंद्रित करके की गई हैं और इसका जो नुकसान जो दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन को होगा। अगर इंडिया गठबंधन के लोग ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी का ही कोई सरकारी कार्यक्रम है तो आप मान के चलिए कि पीएम मोदी ने 3 कार्यक्रमों के माध्यम से 6 लोकसभा सीटों को साध लिया है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।